गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अध्याय 4 केंद्रीय इस्लामी प्रदेश की अभ्यास संख्या 3 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इसी अध्याय के 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। पहला प्रश्न है, खलीफा कौन थे? प्रथम 4 खलीफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। दूसरा है, सूफी मत से क्या अभिप्राय है, इसकी शिक्षाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की, खलीफाओं के बारे में। खलीफा अरबी भाषा में ऐसे शासक को कहते हैं जो किसी इस्लामी राज्य या अन्य सरिया होता है इस्लामी कानून से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का शासक हो। तो अगर मैं साधारणतः बताऊं तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु जब 8 जून 632 ईस्वी में हुई, तो उसके पश्चात उनके द्वारा स्थापित जो कानून थे, जिन्हें सरिया कहा जाता है, उस आधार पर जो है 4 खलीफाओं ने शासन किया, 4 लोगों ने शासन किया और उन्हें कहा गया खलीफा। तो ये 4 व्यक्ति कौन थे, जान लेते हैं। सबसे पहले आता नाम अबू बकर उस सिद्दीकी। इन्हें अबू बकर के नाम से ज़्यादा विख्यात हुए। 6 जून 632 से लेकर 12 अगस्त 634 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये मोहम्मद साहब के ससुर थे, मतलब इनकी जो पत्नी थी, प्रसिद्ध पत्नी आयशा, उनके ये पिता थे। इनके समय में बहुत सारी समस्या थी, जिनमें से नकली पैगंबर का होना। बहुत सारे पैगंबर जो है अपने आप को घोषित कर दिया मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात, एक ये समस्या थी। दूसरा था, इस्लाम के बहुत सारे विरोधी थे, जिनमें यहूदी सबसे इम्पोर्टेंट, जो बड़ी कड़ी के तौर पर थे, वो थे यहूदी। उनसे टक्कर लेना, ये इम्पोर्टेंट कार्य थे उनके जीवन में, तो जो उन्होंने बड़े इन समस्याओं का निदान अपने समय रहते कर लिया था। आज भी यहूदियों और इस्लाम के मानने वालों के बीच में लगातार जो संघर्ष है वो जारी है। आपने नाम सुना है फिलिस्तीन और इजराइल। इजराइल यहूदियों का प्रदेश है और फिलिस्तीन जो है इस्लाम के लोगों का प्रदेश है। तो ये जेरूसलम के लेकर जो है दोनों आज भी जो है संघर्षरत है, लड़ते रहते हैं। इन्होंने इन समस्याओं के ऊपर विजय हासिल की, ये इनकी योग्यता थी। और इनकी मृत्यु जब 634 ईस्वी में हुई, उससे पहले ही इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया था, और ये थे उमर। जानते हैं उमर कौन है? दूसरे खलीफा है उमर इबन अल खताब। उमर के नाम से ज़्यादा विख्यात हुए। 30 अगस्त 632 से लेकर 3 नवंबर 644 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये सबसे योग्य और सबसे महान खलीफा हुए। इन्होंने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पर विजय हासिल की, बहुत बड़े हिस्से के ऊपर। एक कुशल प्रशासक के तौर पर इनको माना जाता है, और एक कुशल प्रशासक नहीं, एक कुशल न्यायप्रिय शासक के तौर पर भी। देखिए, जब न्याय की कुर्सी के ऊपर बैठते थे तो मानते हैं कि वो अपने बेटे को भी उसने जो है मौत की सज़ा दे दी थी। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के ये राजा हुए। मदीना की मस्जिद से नमाज जब वे पढ़ रहे थे, तो एक दिन उनकी 3 नवंबर 644 ईस्वी को हत्या कर दी गई। ये थे उमर। तीसरा आता है उस्मान इबन उफ़ान। इन उथमान के नाम से ज़्यादा ये विख्यात हुए। 11 नवंबर 644 से लेकर 20 जून 556 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। नियुक्ति की गई 6 सदस्यों की एक समिति के द्वारा 644 ईस्वी में साइप्रस, खुरासान, काबुल, गजनी, हेरात, ट्यूनिशिया और लीबिया पर इन्होंने अधिकार किया। कुरान को संग्रहित करने का कार्य भी जो है उथमान के ही हिस्से में आता है, जो इनकी धार्मिक पुस्तक है। उच्च पदों पर अपने संबंधियों को नियुक्त करना, यही लोगों की नाखुशी का जो है वो कारण बना, और इसी का कारण इनकी मौत भी हुई। 20 जून 656 ईस्वी को इनके जो विरोधी थे, जो नाखुश लोग थे, उनके द्वारा इनके घर को जो है वो में ही घुसकर इनकी हत्या कर दी गई। फिर चौथे आते हैं अली इबन अबू तालिब। ये अली के नाम से ज़्यादा विख्यात हुए। 20 जून 656 से लेकर 29 जनवरी 661 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये मोहम्मद के चाचा अबू तालिब नाम होगा, पर जिन्होंने इनकी जो है मोहम्मद साहब को पाला पोषा था। उनके जो पुत्र थे, ये पुत्र थे। और अगर दूसरा मैं संबंध अगर आपको बताना चाहूँ अली का, तो इनकी जो बेटी थी, मोहम्मद साहब की बेटी थी, जिनका नाम था फातिमा, उनके ये पति भी थे। तो राजधानी मदीना इन्होंने बदल कर जो है कूफा की थी। ये अपने शासनकाल में ये कार्य किया था। और इनके ही शासनकाल में जो है जो इस्लाम था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, सुन्नी और सिया। जो सिया समर्थक जो थे, वो इनके द्वारा जो समर्थक थे वो सिया कहलाए, जो अली को मानते थे। और इसके विपरीत जो दूसरे थे धड़े के, उन्हें सुन्नी कहा गया। और ये जो है बहुत ही कट्टर हुआ करते थे, इन्हें ही कहा जाता था खारजी। तो इसलिए आज भी इन दोनों के बीच में संघर्ष बना रहता था, दोनों, क्योंकि इनकी प्रवृत्तियां बिल्कुल अलग है। आगे पढ़ेंगे हम शिया के बारे में।
जो ख्वारिज थे उनके द्वारा ही 24 जनवरी 661 ईस्वी की में कूफा में मस्जिद में इनकी जो है हत्या कर दी गई थी। मोटे तौर पर जानते हैं ये इनका साम्राज्य रहा जो खलीफाओं के द्वारा जो है वो शासित किया गया। मोहम्मद के बाद मोहम्मद साहब ने ये इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार किया। इसके बाद जो है जितना भी हल्का हरे वाला और जो पीले वाला है इन जगह के ऊपर, जिसमें पुर्तगाल और स्पेन शामिल था या लीबिया शामिल था, या आपका यहाँ पर आता है जहाँ पर मिस्र पिरामिड हैं, और यहाँ पर अगर देखेंगे भारतवर्ष के साथ ही पाकिस्तान वाला हिस्सा, अफगानिस्तान, यहाँ पर ईरान, इराक, ये सारे क्षेत्र के ऊपर इन्होंने अधिकार कर लिया था। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है। सूफी मत से क्या अभिप्राय है, इसकी शिक्षाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यह आता है अली के शासनकाल में ही अगर हम बात करें कि तो एक सूफी जो धर्म था वो शुरू हो गया था, तो उनके ही बारे में जो हम पढ़ लेते हैं। सूफी मत से अभिप्राय, जिस प्रकार संप्रदाय मध्यकालीन भारत में हिंदुओं में भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ, उसी प्रकार मुसलमानों में भी प्रेम भक्ति के आधार पर सूफीवाद का उदय हुआ। ठीक है, सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और कुछ विद्वानों का मत है कि ये जो शब्द आया सूफी, ये साफ से आया। साफ का मतलब होता है शुद्ध, क्योंकि ये जो व्यक्ति होते थे शुद्ध हृदय के व्यक्ति होते थे, और इसलिए इनका नाम पड़ा सूफी। ठीक है, ये होगा पहला मत। और कुछ विद्वान बोलते हैं कि इनका नाम जो है एक और शब्द जिसका नाम था सूफ, ये सूफ से इस शब्द का उत्पत्ति हुई। देखिए सूफ का मतलब होता है ऊन। माना जाता है कि मोहम्मद साहब के पश्चात ये जो संत थे ये ऊनी वस्त्र पहनकर उनकी शिक्षाओं को जो है लोगों तक पहुंचाते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, और इसलिए इनको कहा गया सूफी। ये दूसरा मत हुआ। तीसरा मत बोलते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति जो है सफ शब्द से हुई। सफ का मतलब होता है पंक्ति। माना जाता है कि ये अल्लाह के दरबार में पहली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति थे। देखिए जिसको भगवान प्रसन्न करते हैं, ये मानते हैं कि वो उनको प्रिय हैं, इसलिए वो पहली पंक्ति में उनको खड़ा किया गया है, तो इसलिए भी माना जाता है कि ये सफ शब्द से ही इनकी उत्पत्ति जो है वो हुई है। तो इस प्रकार से ये तीन तरह अलग अलग तरह से जो है वो माने जाते हैं। इस काल के ही प्रसिद्ध सूफी संतों में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का नाम आता है, संत फरीद हुए, निजामुद्दीन औलिया हुए, इनके बारे में बात पढ़ेंगे। तो ये सूफी मत से अभिप्राय हुआ। अब पढ़ते हैं इनकी शिक्षाओं के बारे में। इसको पढ़ने से पहले जो है इस्लाम की शिक्षा हम पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। अब आपने उनको ध्यान में रखते हुए इसको तरफ हमने बढ़ना है। पहली शिक्षा आती है अल्लाह एक है। इस्लाम में भी ये पहली शिक्षा थी और यहाँ भी ये पहली शिक्षा है। ये मानते हैं कि जो अल्लाह है वही सर्वोच्च है, वही उसकी इच्छा के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जो वो करना चाहता है वही होता है, वही संसार की रचना करने वाला है, विनाशक है, पालक है। तो इसलिए उसी की ही जो इबादत होनी चाहिए, उसी की ही पूजा होनी चाहिए, पहली शिक्षा। दूसरा आता है पूर्ण आत्म त्याग। ये कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, सूफियों का ये मानना है कि जब तक आप पूर्ण आत्मा से त्याग नहीं करेंगे अपना होना कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये ख्याल हमें छोड़ना पड़ेंगे। इच्छाओं को, सभी इच्छाओं को जो त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर आप जो उस अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं। ये दूसरी शिक्षा जो है उन्होंने दी। तीसरी शिक्षा जो है वो है पीर। देखिए पीर होता है गुरु, और मुरीद यहाँ शब्द आता है, मुरीद का मतलब होता है शिष्य। ये मानते हैं कि एक अच्छा पीर जो रूहानी और सच्चा ज्ञानी होता है, रूहानी हो उसका रूह, उसकी आत्मा, और वो सच्चा ज्ञानी होता है, वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पीर जो है अपने मुरीदों को जो है वो अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाता है। वो अपने जीवन में हर एक उतार चढ़ाव जो सीखे होते हैं उससे सीखे हुए जितने भी गुण होते हैं वो उन बच्चों में डालता है, और उन्हें उनकी रूहानी उन्नति जो है करता है, उन्हें अल्लाह की तरफ ले जाने की दिशा में जो है, सही दिशा की तरफ जो है वो ले जाता है। ये पीर का कार्य होता है। ये सूफीज़्म में आता है। इबादत, देखिए इबादत जो है वो इस्लाम में भी ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया कि इबादत कैसी होनी चाहिए। नमाज, रोजे, दान और मक्का की यात्रा, ये सारी चीज़ें जो है कहा गया कि यही उस अल्लाह की जो इबादत है। ये चौथी शिक्षा आती है। फिर पांचवा आता है नमाज पढ़ना। ये इस्लाम में भी है। ये अगर याद होगा इस्लाम के 5 स्तंभ, उनमें जो है एक आता है नमाज पढ़ना। और ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी कोई परिवर्तन नहीं किया। इसमें कहा गया है सूफीज़्म में कि मक्का की तरफ जो है मुँह करके जो है वो नमाज पढ़ी जाती है। और नमाज पढ़ना का मतलब क्या होता है, वो ऐसे शब्द जो है वो
अपने मुंह में बोलते हैं कि जिसमें कृतज्ञता होती है कि हे ईश्वर, आपने मुझे इस धरती के ऊपर जन्म दिया और मनुष्य बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम हमेशा बच्चों को यही कहते हैं कि जब भी ईश्वर के दरबार में खड़े हुए तो मांगिए मत कुछ, आप होने का जो आपको जो दिया गया है ना, वो करोड़ों की संपत्ति लेकर आप घूम रहे हैं, आपके अच्छे हाथ दिए गए, पूरे हाथ हैं को कहने का मतलब कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ये नमाज सिखाती है, ये 5 जो उनकी जो है वो शिक्षा है। छठा है रोजे रखना, और रोजे मतलब व्रत रखना। और रमज़ान के महीना जो 9वां कैलेंडर इस्लामिक कैलेंडर में आता है, उस समय ये पूरे महीने जो है वो व्रत रखते हैं। और ये इसके पीछे उद्देश्य देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि 2 प्रमुख उद्देश्य है। पहला कि दुनिया में जितने भी आकर्षक हैं उनसे ध्यान हटा दो। हम क्या लगे हैं कि हर एक आकर्षक की तरफ जो है आकर्षण में ही बस डूबे रहते हैं, तो इससे हटकर हम ईश्वर को भी माने, अल्लाह की तरफ ध्यान दें। ये पहला इसका उद्देश्य है। दूसरा कि भाई इस जहां में निर्धन है, भिखारी हैं, भूखे, उनकी समस्याओं को जानो और उनका निदान करो, ये दूसरा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से अच्छे कार्यों की तरफ ले जाना, ये रोजों का जो है वो कार्य होता है। ये छठी शिक्षा होगी। 7वां आता है दान, जकात, जिसकी बात भी हमें कर चुके हैं पहले। इस्लाम में 2.5% है वो रखा गया है। सूफीज़म में भी, इस्लाम में भी, कि 2.5% है आय का, अपना वार्षिक आय का 2.5% जो है वो दान देना अनिवार्य किया गया है। और कहा जाता है कि यह जो धार्मिक कर्तव्य ये इसलिए है क्योंकि इस्लाम के अनुसार मनुष्य की जो पूंजी है वास्तव में ईश्वर द्वारा दी गई, उस अल्लाह के द्वारा दी गई है। तो उस पूंजी से जो है अच्छा काम होना चाहिए, किसी के जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए जो है वो ये 7वीं शिक्षा रखी गई, दान। 8वां है मक्का की यात्रा करना। देखिए, तीर्थ यात्रा ये मानते हैं अंतिम जो यात्रा, या हम ये कहते हैं जब भी हिंदू या सिख है, सभी के लिए अपना अपना एक स्थान जो है वो निर्धारित है जहाँ पर वो जाकर जो है उसकी दर्शन करते हैं। तो मानते हैं कि अब हम जो है वो सही मायने में अब हमने पूरा कार्य जो है किया इस आदमी में रहते हुए, इंसानियत में रहते हुए। तो इनका अपना जो जगह है वो है मक्का की यात्रा। मक्का कहाँ? जहाँ पर इस्लाम के प्रथम जो गुरु थे, जिनको मोहम्मद साहब कहा जाता है, उनको दफनाया गया है इस जगह के ऊपर। तो यहाँ जो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12वां जो महीना होता है उसमें जाते हैं और ये हज करते हैं। तो जो हाजी होते हैं यहाँ जाकर देखिए वाइट कपड़े पहन के, और जो ब्लैक से नज़र आए ये लेडीज़ हैं, तो इस प्रकार से ये जाकर जो है वहाँ पर हज करते हैं। विवस्ना लिए जीवन में एक बार इसे अवश्य करना चाहिए, ये डाला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो विवश ना हो, विवश का मतलब है कि वो जा सकता हो तो जाना चाहिए, अगर वो नहीं जाने के काबिल हो सकता है, उसकी कोई और उसका शारीरिक जो है वो नहीं है कि वो नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सक्षम है उसको अवश्य जो है जाना चाहिए। और हमारा जो देश है वो हर मुसलमान को यहाँ तक पहुँचाने में मदद करता है, उसको जो है वो हेल्प करता है पैसे से। ये बड़ी बात है इस देश के लिए। फिर 8वीं शिक्षा आती है, वो है भक्ति संगीत। भक्ति संगीत पर जोर देना ये इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये मानते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो कहते हैं किसी भी तरह का जो कला होती है वो कहीं ना कहीं आदमी को कमज़ोर बनाती है। तो है भी सही बात है। तो लेकिन सूफीज़्म ने क्या कहा कि कला का होना क्या है? एक तो भक्ति संगीत पर उन्होंने जोर दिया। भक्ति संगीत मानवीय हृदयों में अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। देखिए, जिस आदमी में प्रेम ही नहीं है दूसरों के प्रति, वो कहाँ भक्त हुआ उस अल्लाह का, ये समझ नहीं आती है। तो उन्होंने सूफीज़्म में बड़ा अच्छा किया कि कम से कम इस चीज़ को लेकर आया कि लोगों को समझाया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। अल्लाह के पास आने का सबसे आसान तरीका बिल्कुल सही है कि जब कभी भी आप भक्ति संगीत में बैठ जाते हैं, आप एक टाइम के बाद जो अनुभव करेंगे कि आपको लगता है कि ये समय पता ही नहीं लगा कहाँ था मैं। तो वो जो समय था वो कहीं ना कहीं उस परमात्मा के साथ आप जुड़े थे, सबसे आसान तरीका होता है। तो बुरे विकार और विचारों की निजात मिल जाती है। ऐसे हम खाली टाइम क्या सोचते हैं, बहुत सारे गलत विचार आते रहते हैं, तो उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो ये जो है सूफीज़्म में बहुत अच्छी बात है। 9वीं शिक्षा है। 10वां है मानवता से प्रेम, जो सूफीज़्म ने सिखाया कि सबसे परम जो कर्तव्य है वो मानवता से प्रेम है। जाति पाति रंग या नस्ल का भेद करना ये बिल्कुल गलत है। सभी एक अल्लाह की संतान है। कितनी बड़ी बात है, शायद इसीलिए सूफीज़्म को ज़्यादा मानते हैं।
तो हमें बड़ा दुख होता है कि जब हम अपने धर्म को देखते हैं तो यहाँ पर जाति पाति ही नज़र आती है, जहाँ पर कुछ लोग जो है वो भगवान के नज़दीक बताए जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत दूर कर दिया जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आज के लिए जो 2 लाइनें हैं मेरी तरफ से वो है कि राम को घर मिला और अल्लाह को ज़मीन, राम को घर मिला और अल्लाह को ज़मीन, दुनिया बनाने वालों का भी यहाँ बंटवारा हो गया। जो बड़े बच्चे हैं, आप समझदार हैं, मैं नहीं चाहता कि आने वाले टाइम में आपका जो जीवन है वो लड़ाई झगड़े में निकले। मैं चाहता हूँ आप प्रेम से रहें और ये जो दुनिया इतनी सुंदर बनाई है इसकी सुंदरता को और भी निखारें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे आज भी बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।